जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इवनिंग टाइम से हुई थी और आप फेस पे गर्मी देख सकते हैं क्योंकि गर्मी ने अपने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। तो खैर उनका तो काम है, वो तो करेंगे। तो फिलहाल अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी दुकान से, जहाँ पे मैं और दीदी पहुँच गए थे। और ये मार्केट का हाल है, देख रहे हैं कितना रश है। दुकान में खड़ी थी सामान लेने, तो किसी को स्कूटी हटाने की ज़रूरत पड़ गई तो मैं वहाँ पे भी आई। तो वहाँ से हमने कुछ सामान लिए और ये सब प्रिपरेशन हो रही है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये सब प्रिपरेशन की जा रही है सोमावती अमावस्या के लिए, जो कि मैं बहुत पहले इस ब्लॉग को डाली हूँ। बट मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ फिर से ये शेयर किया जाए कि किस तरह किया जाता है। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए थे मार्केट में, जहाँ पे हमने कच्चा धागा और बहुत सारी चीज़ें ली, जैसे कि फूल माला, पान के पत्ते। यहाँ पे आप मुझे देख रहे होंगे मैं हंस रही हूँ, किसी को बाय कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं बाय कर रही थी। एक बच्चा था जो ऐसे मैंने फ़ोन उठा रखा था ना, तो मुझे हाय ब्लॉगर करके बुला रहा था, तो मैं उसी को बाय कर रही थी थैंक यू बोलते हुए। तो फिलहाल वहाँ से निकल के आ गए हैं श्रृंगार का सामान लेने। तो कुछ कुछ सामान एक एक जगह से चुनना पड़ता है। ऐसे तो यहाँ पे आप देख के समझ जाएंगे कि सारा सामान एक ही जगह, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई चीज़ 10 की आती है तो ना कोई लोग 20 की देते हैं, कोई लोग 15 की देते हैं। तो हम ढूंढते रहते हैं कि 10 वाली 10 में ही मिले। तो फिलहाल हम सारे सामान को ढूंढते हुए एक एक चीज़ चुन कर ले करके देखिए, पूरा इतना सारा झमेला ले करके मैं इतना सारा सामान ले करके भाई साहब 1.5 घंटे पूरे मार्केटिंग में लगे, जल्दी जल्दी वाले में आई। ऊपर रखी, फिर अगेन मैं नीचे आ गई। यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे हम जा रहे थे बच्चों के स्केट्स के लिए। तो बच्चों को चाहिए था, यानी कि दीक्षित को चाहिए, उसको स्कूल में स्केट्स लगा है तो उसके लिए जा रहे थे। बट संडे को भीड़ बहुत होती है, इस वजह से स्केट वाली दुकान बंद थी। तो स्केट्स तो नहीं लिया हमने, वो हम नेक्स्ट डे लेंगे। बट यहाँ पे अभी हम आ गए थे तो हो रहा था कि चलो कुछ खा पी के तब चलते हैं घर पे। तो भाई साहब यहाँ साथ साथ में ना मैं अपने समय को वेस्ट नहीं जाने देती। देखो मेहंदी भी लगाए रही थी हाथ में। तो मैंने खाई पानी पूड़ी, और भाई साहब पानी पूड़ी में 7 वैरायटी थी और सबसे स्पेशल होता है ये सूखा पूड़ी। तो फिलहाल हमने पानी पूड़ी खाया, फिर यहाँ पे हम बैठ गए थे मसाला डोसा खाने के लिए। जी हाँ, तो बच्चों ने फरमाइश की कि मसाला डोसा खाते हैं। और आज एक बच्चा आपको मिसिंग दिखेगा, जो कि शिवा सिंह है। शिवा गई थी अपने नानू के साथ अपने घर पे, तो वो आज नहीं थी यहाँ पर। बट हाँ, यहाँ पे फिर हम सारे लोगों का ना डोसा है, और डोसा में कई वैरायटी होती है, बहुत सारी। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने सिर्फ 2 वैरायटी मंगाई थी, हम तीनों के लिए, हम तीनों बड़ों के लिए मैसूर वाली डोसा थी, और बच्चों के लिए पेपर बटर डोसा था। तो बस इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए और मस्त खाते हुए, देखो मेरी बहन कितना स्टाइल से खा रही है कोई स्टाइल से नहीं खा रही भाई, गर्मी बहुत हो रही थी। और जो जो जगह चुनी है ना, यहाँ पे डोसा बहुत अच्छा मिलता है, बस जगह इनके पास थोड़ी कम है। बट क्या करें, टेस्ट के आगे जगह हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़। फिर हम घर पे आते हैं, तो घर पे आने के बाद आप ये देख सकते हैं ना, एक एक पीस में हम दोनों बहनें बैठ करके ना ये पेपर कट कर रहे थे। तो यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को हर एक चीज़ मैं डिटेल में बता दूँगी। अगर कोई करना चाहे सोमवारी अमावस का ये जो फेरी होता है, तो अगर मेरा व्लॉग देख रहा है, अगर उसे जानकारी चाहिए तो वो इससे पा सकता है। तो फिलहाल अभी तो हम लोगों का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ों का फेरी दिया जाता है। तो आज मैंने 108 पेपर कट करके उसमें थोड़ा थोड़ा सिंदूर रख के, यानी कि सुहाग की चीज़ों की निशानी, फेरी दी जाती है। 108 बनाए जाते हैं जब हम फेरियाँ देते हैं, गोल घूमते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान होता है, जो भी आपको इच्छा हो चढ़ाने की, वो सारा एक एक करके हम लोग ख़रीद के लाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सजा रही थी, फिर दीदी का, इस तरह से हम दोनों का अलग अलग सामान था। हर एक चीज़ होता है श्रृंगार का जो होना चाहिए। और आपको बताऊँ कि जो पहली बार करता है ना, जो सबसे पहले उठा रहा होता है, तो उनको श्रृंगार का सामान चाहिए होता है, और 108 पान चाहिए, और 108 धान चाहिए। इनसे ही ये व्रत उठाया जाता है। पहली बार फेरी उसी 108 पान और धान से दिया जाता है। और उसके बाद आपकी इच्छा, आप श्रृंगार के सामान से दें, खाने पीने वाले सामान से दें, जिससे भी देना चाहें। 108 इसलिए रखा जाता है कि वो गिनती होती है कि हम 108 फेरी घूम तो रहे हैं ना, तो वो बस इस तरह से अर्पण किया जाता है। और ये वो धागा है जो हमने वहाँ से ख़रीदा था, जिससे हम फेरी लगाएंगे। वैसे ये गाँव में नहीं मिलता, बट यहाँ पे ही मिलता है, तो कोई नहीं, अभी तो यहाँ से हम, यहाँ पे ईजी है। उसके बाद ये होता है, ये चावल होता है ना, भिगा के उसको पीस लेते हैं, उसके बाद हल्दी अच्छे से उसमें मिक्स कर लेते हैं, तो इसको हम चौरठ बोलते हैं। तो ये भाई मेरी पूजा की पूरी तैयारी, थाली मैंने सजा दी थी, जो भी तैयार करना था कर दिया था। अब बारी आती है मेरी चूड़ियों की, तो मैं चूड़ी वूड़ी तो लेके आई नहीं घर से,
बस यहाँ आते से पता चला कि भाई फेरी है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ, मेरी यहाँ पे सामान मेरा पड़ा हुआ है, जैसे कि मेरा चूड़ी केस यहाँ पे पड़ा होता है, तो उनमें मेरी कुछ शादी की चूड़ियाँ हैं जिन्हें मैं मैच कर रही हूँ कि हाँ मैं सुबह पहन सकती हूँ कि नहीं पहन सकती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग बताना कौन सी बेस्ट लगी। मैं तो बहुत सारी मतलब इन्हीं कंगनों के साथ अलग अलग लगा रही थी सेटअप, तो कुछ इस तरह से लगाए, कुछ अलग तरीके से लगाए, और इसमें से कुछ चूड़ियाँ तो जो बिल्कुल ही मेरी शादी के दिन की हैं, तो इनको मैं बचा के रखी हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अपना सब सेटिंग बना लिया। फिर सब लोग सो रहे थे, फिर मुझे पता है 1:30 बजे रात को याद आता है कि भाई जिसकी पूजा करनी है वो तो हमने बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने ना लाइट का जो वो है मतलब मोबाइल का लाइट चालू करके वीडियो बनाया। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से धोबन बनती हैं, इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं के थ्रू हमें हमारा जैसे सुहाग मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग बताते हैं। तो बस पूजा इनकी होती है। तो कुछ इस तरह से एक डॉल टाइप बना ली जाती है, इनको धोबन कहते हैं। तो यहाँ पे पता है मैं सोने जा रही थी, पर आज स्कूल नहीं थी तो मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो बस मैं बोली कि चलो नहीं आती है तो मैं उठ ही जाती हूँ। और कुछ बैक कैमरे से इस तरह से दिख रही है, कितनी क्यूट सी लगती है ना। फिलहाल मेरे पास रेड कलर का कपड़ा नहीं था, अदरवाइज हम इनको रेड कलर की चुनरी उड़ाते हैं ना तो और सुंदर लगती है, तो मैं भूल गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:30 बिल्कुल बज रहा है, 1:23 हो रहा है और अभी तक मैं जाग रही हूँ। फिलहाल मैं चलती हूँ, सोने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर से 3 बजे ही उठना है, क्योंकि हमें जल्दी जाना है। क्योंकि जो फेरी का जो मुहूर्त होता है वो 8:30 बजे तक था, और उससे पहले हमें 6 बजे से तक पहले ही करना था। तो हाँ, 1:16 पे मैंने अपना मोबाइल चालू कर दिया था। उठी मैं 3 बजे थी, बट 16 मिनट मुझे लग गए इधर उधर में। फिर मैं भाई मस्त नहा धोकर के ये देखो अपनी पीली पीली सी साड़ी मैंने पहन ली है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल रेडी हुई हूँ मैं। और चूड़ियाँ देख सकते हैं आप, हाथ में कुछ इस तरह से पहना हुआ है मैंने। और ये साड़ी जो है मतलब उस दिन की है जिस दिन मेरी शादी हुई थी। जी हाँ, ये मेरी पियरी जिसे बोलते हैं ना, हमारे यूपी बिहार में बिना पियरी की शादी तो होती नहीं है। तो ये मेरी पियरी है, और इसे मुझे बहुत पसंद करती हूँ। हालांकि 7 साल हो गए हैं, बट ये मेरा फेवरेट साड़ी है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहीं पे, ये मेरी साड़ी थी और मैं घर से वैसे कोई कपड़े लाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आज इस बार इसी में ही अपनी फेरी को देंगे। वैसे तो मैं नॉर्मली गाउन या सूट पहन के दे देती हूँ, क्योंकि उसमें घूमना होता है ना, तो मेरे पैरों में फंसती हैं साड़ियाँ। वैसे सभी के पैरों में फंसती होंगी पर मैं सभी को नहीं कह सकती, कुछ लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे मैं और दीदी और एक भागल की जो हमारी भाभी हैं, वो हम तीनों निकल पड़े। भाई साहब 4:30 बज रहे थे इस वक्त, 4:30, और आई नो क्या कहते हैं 5 बजने में जो 15 मिनट बाकी होता है, तो कुछ अंधेरा था हम जब निकल गए। तो मेरे हिसाब से 4:30 बजे हम निकल गए थे, क्योंकि हमने प्लान किया था 4 बजे निकलने का, बट 4:30 हो गए थे तो हम निकले। और यहाँ पे देखो मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल ही अंधेरा है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी। और भाई हमसे पहले भी लोग पहुँच के यहाँ फेरियाँ दे रहे थे, आपको मैं अभी दिखाऊँगी, थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिया वगैरह जल रहा है, लोग घूम रहे हैं। अभी अंधेरा है तो इसलिए नहीं दिखेगा। तो यह इस पेड़ में, यहाँ पे कई पेड़ हैं इस मंदिर में, तो इस पेड़ में हम तीनों बैठते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है बाद में लास्ट लास्ट तक, बट हम इन तीनों ने किया था। तो यहाँ पे पहले हम धोबन को रखेंगे, फिर दिया रखेंगे, दिया पहले जलाएंगे, उसके बाद ये जो चौरट बना के लाते हैं इसको ना अच्छे से दोनों हाथों में, मैं यहाँ पे अच्छे से वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा, हम सभी पूजा कर रहे थे तो बनाता कौन। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से ना हाथ में पोत लिया जाता है, और ऐसे दोनों फिंगर मतलब दोनों हैंड्स को क्रॉस करके 8 बार ऐसे लगाया जाता है। 8 बार लगाने से क्या होता है कि 108 बारी ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। 8 बारी या 3-4 बारी ऐसे कुछ लगाया जाता है। और तो इसके बाद यहाँ पे हम सिंदूर को ऐसे टीक लेते हैं, मतलब ऐसे उनको टीका लगा देते हैं, 108 बार टीका भी लगा देते हैं। हम तो ऐसे ही करते हैं, बस कुछ लोग जो है ना वो फेरों के साथ सिंदूर लगाते हैं, यहाँ पे मैंने ये भी देखा। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा तो भाई ऐसा ही है कि हम टीका एक साथ लगा देते हैं 108 बार, फिर अपनी जो सामग्री ली रहती है फेरी की, उससे हम 108 फेरी देते हैं। तो यहाँ पे पहले धोबन को टिकली लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, चूड़ियाँ रख दी, और जितने भी श्रृंगार के सामान थे सब उनको चढ़ा करके, और उसके बाद उनको धूप बत्ती दिया, अगरबत्ती सब कुछ करके फिर चलते हैं अपन फेरी देंगे। तो यहाँ पे भाई हम लग गए हैं, गोले को लपेट लेते हैं पेड़ में, और हाथ में ले लेते हैं जो हमने पूड़ियाँ बनाई हुई थी। अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, जैसे धान या पान लेते हो, तो धान और पान उठाइए और एक फेरा घूम के आइए, फिर उसको रखिए, फिर उसको उठाइए, दूसरा उठाइए, फिर घूम कर आइए, फिर रखिए, फिर तीसरा उठाइए, इस तरह से राउंड चलता है। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी जो सिंदूर की पुड़िया,
उसको लेकर के मैं अपनी फेरी दे रही हूँ। दीदी ने मेरी तो मेहंदी की फेरी दी हुई थी, उसने 108 मेहंदी की दी थी। तो अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब देते हैं। तो यहाँ पे देखो सुबह हो गई भाई फेरी देते देते, और भीड़ आप देख रहे हैं बढ़ गई, धीरे धीरे इतनी भीड़ हो जाती है ना कि अपन मतलब चलने में भी समस्या ही रहती है, जल्दी जल्दी नहीं हो पाता ना, फिर इस वजह से टाइम लग जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने फेरी वगैरह दे लिया। फिर ये छोटा सा हवन होता है जहाँ पे मतलब दसांग वगैरह डाल के कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। उसके बाद यहाँ मंदिर में हम सब सारी चीज़ों को दान कर देते हैं, जो भी होता है। आपके पास खाने वाली चीज़ें हैं तो आप उठा लाइए, दे दीजिए, किसी को नहीं देनी है तो दान कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।